अगर कोई जैसे हम माना कि बैठे हैं कहीं, हमें कोई छेड़ रहा है, छोड़ेंगे भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो। हम नाम से देख के नहीं डराएंगे, हम अपने साउंड से डराएंगे। बिल्कुल ठीक है। और आप इन्हें आप शुरू में आपने एक बात बोली थी, आपने इतने लास्ट इंटरव्यू क्यों दिया? भैया हम ऑनलाइन ड्रामा नहीं दिखाएंगे, हम ऑफलाइन ड्रामा दिखाएंगे। ड्रामा ये सब बात आपकी काट के एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। विराट रावण का एक कहना है, जब तक झन्नेटो की चिक ना निकल जाए ना, जब तक वो कंपटीशन पूरा मत मानो। और बादशाह भाई का कहना है, और कंपटीशन ऐसा होगा दोनों ऑपरेटर साउंड बजा के छोड़ देंगे, और जो भी ऑपरेटर होगा सब नीचे आ जाएंगे। 2017 में लाए थे भैया बाहुबली। आप अगर आपको यकीन नहीं है, आप YouTube पे सर्च करते तो 2017 में साउंड बाहुबली से ही नंबर 1 साउंड ले आए थे हरिद्वार से यहाँ तक, एक पंच में ही बस। बहुत बढ़िया, पंच में ही सबका मामला खत्म कर दिया था हमने, हैंग कर। पूरी तैयारी है। हाँ जी, जो ये हमारी पूरे साल की मेहनत है जी, जो सब कुछ भी है, डीजे कांवड़ सब कुछ, इसमें कहीं ना कहीं हमारे साहिल भाई का पूरा हाथ है भैया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत करी यार हमारे भाई ने हमारे साथ, बहुत मेहनत, और अब भी कर रहा है मेरा भाई। पूरे दिन मेरे भाई ने कल ट्रोला बांधा, बहुत मेहनत देखा भाई, बाकी लाइव थे। सबको ताली एक बार बोल शंकर भगवान की जय। अगर सपोर्ट डेट आप कमेटी भाई की दोनों कमेटी, अगर विराट रावण और चौधरी प्रतापुर लगता है तो पर्सनल तो क्या हो सकता है? ये चीज़ देखी है मैंने, बहुत सारे सब बड़ी बड़ी कमेटियों के जो बाहर से डीजे आ रहे हैं उनके भी इंटरव्यू आ गए, पर आप पीक टाइम पे आए हो एकदम। भैया पीक टाइम पे आने का मतलब ये है, हमें ज़्यादातर रायता फैलाने का कोई वो नहीं है जी। हम जो है जैसे है वो आपको साबित कर देंगे हरिद्वार मेले में। हमें कोई मतलब कि वो चीज़ नहीं बटोरने की, हमें ज़्यादा हाईलाइट रहना, कुछ नहीं रहना। हमारा सेटअप 10-12 में, हम 10-12 में भी उन सब साउंड को टक्कर देंगे जो ओपन चैलेंज इस समय कर रहे हैं कि बाहर से आ रहा, बाहर से आ रहा। एनीवेज कोई भी आए, ये हमारे उत्तराखंड की यात्रा है जो कि मेरठ तक आती है, तो हम सारे डीजे से ओपनली चैलेंज करेंगे और ओपनली अपना दम दिखाएंगे। तीनों चीज़ है और तीनों चीज़ ही सुनवाएंगे। क्वालिटी में काम करा, क्वालिटी एक नंबर है, प्रेशर चाहो प्रेशर, मिड चाहो मिड, जैसे मर्जी चाहो। लाइट चाहिए लाइट, सब ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा फर्स्ट आए हैं, इस बार भी फर्स्ट ही आएंगे। चेहरा देख लो, सब जानते हैं कांवड़ में किस किस का कौन सा चेहरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया जी कांवड़ सेवा समिति का नाम बता दीजिए ना थोड़ा। भैया नवयुवक कांवड़ सेवा समिति, युवा जनशक्ति कांवड़ सेवा समिति, हमारी 2 कमेटी है भैया जी जी। एक कसेरू खेड़े से, एक खटकाने से। तो मतलब फर्स्ट टाइम कांवड़ लेके जा रहे हो या पहले भी ले जा चुके हैं आप? भैया हमारी पुरानी कमेटी तो 2 बार कांवड़ ले जा चुकी है जी जी। हमारी वाली कमेटी फर्स्ट टाइम कांवड़ ले फर्स्ट टाइम लेके जा रही है, तो मतलब थोड़ा सा हमें कांवड़ के बारे में बताइए कि मतलब क्या आप लोगों ने कांवड़ मतलब किसी से बनवाई है या खुद बनाई है अपने आप? कांवड़ भैया हमने गौरव भैया से बनवाई है। गौरव भैया से हमारे जो, थोड़ा सा उनके बारे में बता दीजिए। भैया सदर वाले गौरव भैया हमारे, कांवड़ उनसे बनवाई है। जी। कांवड़ का आधा स्ट्रक्चर ये रखा हुआ है जी जी, अभी आधा बचा हुआ है। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आप लोग यहाँ से मतलब कौन सी तारीख को प्रस्थान करोगे? भैया 3 तारीख की, 3 तारीख को। तो कुल मिला के आपके समिति में लोग कितने, थोड़ा सा बता दिए कितने लोग हैं? भैया आप देख ही सकते हैं कितने लड़के हैं, बाकी तो थोड़े बहुत अभी और भी बाकी बच्चे थोड़े लोग अभी बाहर। तब इस बार आपने कावड़ भी अच्छी बनाई है, समिति भी बहुत बढ़िया है, तो इस बार मौका किसे दिया डीजे के लिए? हम विराट रावण, अरुण भैया को। तो थोड़ा सा डीजे के बारे में बताइए, कैसा सेटअप होने वाला है आपका, मतलब किस तरह, जो फर्स्ट टाइम डीजे को बुक कराया आपने, थोड़ा सा सेटअप के बारे में बता दीजिए। सेटअप तो भैया वही गाइडलाइन के हिसाब से लगेगा जी जी जो प्रशासन ने गाइडलाइन दे रखी है जी, उसके अंतर्गत ही चलेंगे। जो गाइडलाइन सबकी रहेगी वही हमारे लिए रहेगी। तो आप मतलब डीजे के साथ ही कावड़ जाएगी या आप लोग थोड़ा अलग अलग जाओगे? थोड़ा सा हमारी ऑडियंस, क्योंकि हरिद्वार में काफ़ी डीजे पहुंच चुके हैं, मेरठ वालों का इंतजार है क्योंकि दिल्ली वाले पहुंच चुके हैं, क्योंकि दिल्ली वालों वहाँ से प्रस्थान वहाँ से होने लगे हैं। अब जो कि है, अब मेरठ का जो इम्पोर्टेंट मेला है वो सबसे तगड़ा मेला रहता है हमारे मेरठ का, कावड़ का जो सबसे बड़ा मेला रहता है हमारे मेरठ का। तो थोड़ा हमारी ऑडियंस को, क्योंकि बेताब है वहाँ की ऑडियंस आपको देखने के लिए, वहाँ के भोले सिर्फ भक्त देखने के लिए आ रहे हैं। आपको भैया निकलने को तो हम कल निकलते 2 तारीख को जी जी, लेकिन स्पेशली अरुण भैया के चक्कर में हम 3 तारीख को जा रहे हैं। ऐसा साथ में ही जाएंगे, उनके साथ ही जाएंगे, उनकी बुकिंग कहीं और है। अच्छा, हापुड़ के चक्कर में हम निकलने को तो कल 2 तारीख को निकल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन और स्पेशली अरुण भैया के चक्कर में रुके 3 तारीख को उनके साथ ही जाएंगे। जी जी। तो इस बार जो कि आपने मौका दिया हमारे विराट भैया को, तो मतलब पहले सेटअप सुना भी होगा आपने? भैया बहुत बार सुन रखा था वैसे तो हमने सेटअप जी, लेकिन वो टेस्टिंग हमने सुनी। अच्छा। टेस्टिंग की जरूरत नहीं होने जी, वो टेस्टिंग वाले डीजे नहीं है कि पहले टेस्टिंग सुनो फिर बुक करो, अपने आप में ब्रांड है। खुद में एक बहुत बड़ा नाम है विराट रावण, बिल्कुल, बहुत आपको भी पता होगा, बिल्कुल ऑडियंस को बिल्कुल पता होगा। जी जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2026 कावड़ यात्रा का सबसे पहले सेटअप आपका ही लोगों का बुक हुआ था जी, हमारा ही हुआ। कितने टाइम पहले बुक हो गया था आपका? लगभग कम से कम 6 महीनों, कम से 6 ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही। तो तैयारी फुल थी। बिल्कुल
तैयारी पिछले साल से ही थी भैया। 2025 से ही तैयारी स्टार्टअप हो गई थी कि हाँ आपके बारे में जल लेके आना है, कि कावड़ लेके आनी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो भैया इस बार जैसे सेटअप हमारा और भी सेटअप आ रहे हैं, तो बाहर से जो सेटअप आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा क्या कहना है आप? भैया सेटअप सबका वेलकम है, सबका किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, जी जी। सबका वेलकम है। तो सेटअप जैसे हमारा ये जो पुलिस गाइडलाइन है 10x12 का जो सेटअप रहने वाला है आपका, तो उस हिसाब से सेटअप देखा जाए तो काफ़ी छोटे हो जाएंगे सेटअप। तो अब की बार क्या मुजफ्फरनगर का मेला आप करोगे? भैया देखिए प्रशासन के ऊपर है वो, तो जैसे प्रशासन चलेगा, जैसा सब चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे। जी जी जी। ये तो है नहीं कोई बाहर चलेगा तो हम अंदर चलेंगे, जैसे प्रशासन में साथ लेके चलेगा वैसे हम भी चलेंगे। दो क्वेश्चन भैया हमारे इनसे भी कहना चाहता हूँ कि भैया हाँ जी भैया, भैया कैसे हो आप? बढ़िया भैया। अब बताओ। शुभ नाम भैया आपका? मेरा आदित्य ठाकुर भैया। आदित्य भैया, जैसे 2026 कावड़ यात्रा है, हाँ जी। काफ़ी ज़्यादा आप मतलब पहले भी जा चुके हैं, मैंने कई बार हाँ। देख चुका हूँ, तो इस बार अलग क्या लेके आ रहे हो आप? भैया अलग ही रहेगा सब कुछ, कांवड़ भी आपके सामने ही है। जी जी। अभी हमारी ये कांवड़ जो है 30% है, जी। तो भैया अभी बाकी 70% बाकी है हमारी कांवड़, ठीक है। उसमें हम एंडी कर देंगे, कुछ अलग ही देखने को मिलेगा पब्लिक को। मतलब ये अभी एक ये पिलर है। 30% है, हमारा पिलर है बस। ठीक है। और हाँ बाकी जी। कावड़ हमारे गौरव बाकी भाई। हमारी गौरव भाई वहीं तैयार करेंगे, जी 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 सदर वाले गौरव भाई। जी जी जी। आधे से आधा कांवड़ वहीं बन रही है भैया के, और फेमस है, आप सबको पता है। वो तो पता है सबको। और जैसे कि अपना विराट रावण आपने सेटअप बुक करा हाँ है। जी, अरुण भैया का विराट स्टार्टअप है विराट रावण पे मतलब कितने बेस का सेटअप रहने वाला है अपना भैया? भैया। हमारा अभी तो देखो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 12x10 का, हाँ, जितनी भी वही मतलब रहेगा। जितने उसमें 10 जितनी बाई बेस 12 आ में जाए, गाइडलाइंस में जितनी बेस आ जाए, और सामने वाला जितने लगाएगा उतने ही हम भी लगाएंगे। जैसे कि 10x12 में जितना भी बेस आ जाएगी। हाँ, जितने बेस आ जाए, Setup HF आ जाए सब। तो भैया इस सेटअप पे अपनी लाइट किसकी रहने वाली है? भैया लाइट हमारी लवली भाई की रहेगी मेरठ से। लवली भाई की लाइट हाँ। रहने वाली है। तो भैया मतलब जैसे कि आप लोग वहाँ से किस तारीख को प्रस्थान करोगे? भैया हम यहाँ से निकलेंगे 3 तारीख की रात को, यहाँ से यहाँ मेरठ से। ओके। हम वहाँ से जल लेके वहाँ से 5 तारीख को टेस्टिंग मार देंगे जी जी। शाम को। विराट रावण आप सबको 5 तारीख को टेस्टिंग में मिल जाएगा। जैसे कि हरिद्वार में भैया जैसे हम लोग अपना सेटअप लेके एंट्री होते हैं, तो वहाँ का प्रशासन बहुत हाई रह जाता है, हाई अलर्ट हो जाता है, एकदम से स्टिक हो जाता है। तो प्रशासन को लेकर क्या है, मतलब वहाँ पे अगर आपका सेटअप बनेगा तो प्रशासन परेशान भी कर रहा है इस टाइम। सब बहुत देखा जाए तो प्रशासन परेशान भी कर रहा है डीजे वालों को, क्योंकि जो बड़े बड़े डीजे बांध रहे हैं उन्हें हटा रहा है, क्योंकि गाइडलाइन के आप लोग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग रहोगे। तो आप लोगों ने जगह देखी है, ओपन में बांधोगे सेटअप? भैया जहाँ पे सबका बंदेगा वहीं हम भी बांधेंगे, ओपन हम कोई अलग नहीं बांधेंगे, ओपन में ही बांधेंगे। बिल्कुल। ठीक है, जैसे सब प्रशासन के अकॉर्डिंग जी जी जो गाइडलाइन हमें मिली है 10x12 की, जी। 10 फुट लंबाई और 12 फुट चौड़ाई, उसमें ही हम अपना काम करेंगे। 10 फुट चौड़ाई है, 12 फुट ऊंचाई है। नहीं, चौड़ाई 12 फुट है, 10 फुट लंबाई है। ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी जैसे तो वहाँ से आप लोग 6 तारीख से आप लोग प्रस्थान चल कर देंगे, दोगे? 5 तारीख को चल देंगे, हम रात को टेस्टिंग मार देंगे। 5 तारीख को टेस्टिंग मार हाँ। दोगे। तो हमारे जो बाहर से ये सेटअप आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहना? भैया उनका वेलकम है, जी जी जी। और एक एक गाने का कंपटीशन सबसे करेंगे हम। अगर प्रशासन इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो कंपटीशन की बात करें तो प्रशासन ने हाय मतलब साफ मना कर रखे, हम कंपटीशन नहीं होने देंगे। तो कंपटीशन को लेकर क्या आपका विचार है? मतलब देखो भैया, एक एक गाना तो बज ही जाएगा। इस इतना तो public- कावड़ यात्रा में देखा जाए तो ये विशाल कावड़ यात्रा है, एशिया की एशिया का नंबर नंबर 1 वन कावड़ यात्रा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस कावड़ यात्रा में जो डीजे नंबर 1 आता है, जो डीजे अच्छा आता है, वो पूरे हाईलाइट रहता है पूरे साल। तो सही उसके बात। बारे में क्या कहना भैया थोड़ा सा? भैया देखो, वो तो प्रभु की इच्छा है, अब जी जी भोले बाबा का इस पे आशीर्वाद रहेगा। सब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जिसका बच गया वो राजा इस मेले का। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया का भाई भैया को माइक दो, हमारे भैया हमें थोड़ा सा। भैया का शुभ नाम? भैया मेरा नाम गौतम है। गौतम भाई, अब 2026 कावड़ यात्रा के में मतलब क्या विचार हैं आपके, और क्या क्या कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए? और भाई हमारी हम 2 समिति बार के पहले बारे में? कांवड़ लेके जा चुके हैं, जी जी 2 बार हमारे डीजे भी गए जी। हैं, और जितनी बार गए उतनी बार भाई नंबर 1 ही आए हैं, और इस बार भी यही कोशिश है, नंबर 1 ही आएंगे। पिछली बार डीजे कौन सा लेके गए थे भैया आप? पिछली बार हमारा गया था विजय साउंड, जी। उससे पहले हमारा गया था एलिगेटर, अब हमारा जा रहा है विराट रावण। विराट रावण। तो विराट रावण की मतलब उसके बारे में 2 लाइन हमारे अरुण भैया के लिए। भाई अरुण भाई का 1 नंबर का सेटअप है, सबने सुन रखा है, क्वालिटी भी है, मिड भी है, प्रेशर भी है, बेस भी है, सब कुछ उनके पास। तीनों चीज है, और तीनों चीज ही सुनवाएंगे। क्वालिटी में काम कर रहा हूँ। क्वालिटी 1 नंबर है, प्रेशर चाहो प्रेशर, मिड चाहो मिड, जैसे मर्जी इच्छा हो। लाइट चाहिए लाइट, सब ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा फर्स्ट आए हैं, इस बार भी फर्स्ट ही आएंगे। चेहरा देख लो, सब जानते हैं कांवड़ में किस किस का कौन सा चेहरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चेहरे भी किसी के उसके मोहताज नहीं है। बिल्कुल। तो और भी मतलब जैसे कि हमारे डीजे हैं प्रस्थान हो जाएंगे आपके 5 तारीख को, जो बोल रहे टेस्टिंग लग जाएगी, तो बहुत सारे डीजे हैं
तो इस बार थोड़ा सा हमारे डीजे के बारे में थोड़ा सा क्या कहना चाहोगे? भाई बहुत सारी डीजे हैं, सबने मेहनत करी है, सबका बढ़िया डीजे बजेगा और सबका वेलकम है। जो जैसे चाहेगा उसके साथ वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। मतलब अगर 2 डीजे एक साथ लगते हैं कोई दिक्कत नहीं, जिसको बेस सुननी है उसे बेस सुनवा देंगे, जिसे आवाज़ सुननी है उसे आवाज़ सुनवा देंगे, मतलब तीनों चीज़ों से सब ओके। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है यहाँ पर भाई। तो अरुण भैया के पास जब डीजे बुक करने गए थे और आपसे बात करी होगी आपने, तो कि कंपटीशन से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड, समझ रहे हो क्या ना, तो क्या अरुण भैया ने आपको विश्वास दिलाया कि हमारा सेटअप इस तरह का रहने वाला है? भाई अरुण भैया का विश्वास की ऐसी बात है, हमें उन पे पहले से ही विश्वास है, बहुत पहले से साउंड सुनते आ रहे हैं भाई उनका, तो इसलिए बिना टेस्टिंग के साउंड बुक कर दिया था उनका। हालांकि आपने अभी तक मतलब सेटअप की टेस्टिंग भी नहीं सुनी है, आपने उनसे ये तक भी नहीं पूछा होगा भाई कि भैया, टेस्टिंग हमने सामने से इंटरव्यू लिया भैया से, तो भैया ने ये भी बोला कि पार्टी वाले ने ये तक नहीं पूछा कि आप क्या लगाओगे क्या नहीं लगाओगे, बस विराट रावण के ऊपर छोड़ दिया, अरुण भैया के ऊपर छोड़ दिया सेटअप कि आपका सेटअप आपका है, कावड़ हमारी है, अब आप देख लो कि कैसा सेटअप लेके आओगे। भाई टेस्टिंग वो सुनते हैं जिनके माल में दम नहीं होता। बिल्कुल भाई माल में पूरा दम है, सारा माल नया बना है। 5 तारीख को दिखाएंगे आपको क्या चीज़ है विराट रावण। 24 तारीख को मतलब 2024 में आपने सेटअप सुना था विराट रावण का, कैसा था? भाई 1 नंबर बज रहा था और सबको पता है, शशि के आगे भी लगा था वो मोदीपुरम में, सबको पता है कैसा बच के गया था वो। 2025 में जो सेटअप आपने सुना बिल्कुल भाई बिल्कुल नंबर एकदम बढ़िया है। बाकी हमारे और भाई भी हैं, क्या क्या जो कहना चाह रहे थे भाई? दो बात ये हमारे राहुल भाई मुखिया जी। राहुल भाई गौरव के हाथ में दे दो, गौरव को नहीं बोला यार। तो गौरव भाई कैसे हो आप? जी मैं बढ़िया, राजीव भाई आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो 2026 कावड़ यात्रा की काफ़ी अच्छी तैयारी हो रही है, तो गौरव भाई हमारे व्यूवर्स के लिए क्या क्या कहना चाहते हैं और हमारी कमेटी जो बैठी है एक अच्छी राय और अच्छा मैसेज क्या है? देखिए हमारी कमेटी में कुछ क्या ज़्यादातर तो युवा ही है और कुछ हमारे बड़े भैया लोग बैठे हैं, काफ़ी साल से 15-20 साल से कांवड़ लेके आते हैं। आजकल बात ये चलती है कि हमारी कमेटी इतनी पुरानी, तो ये बात नहीं है, हमारी कमेटी काफ़ी पुराने पहिए हैं जो कि पिछले 20-1 साल से कांवड़ यात्रा में जुड़े हुए लगातार, तो ये एक्सपीरियंस हमारे पास है, हम पूरा दम दिखाएंगे 2026 में भी, जो पिछले सालों से हम दिखाते हुए आ रहे हैं कांवड़ यात्रा में। और जैसे कि अभी तक सभी पार्टियों के इंटरव्यू आ चुके हैं, सभी पार्टी इस टाइम हाईलाइट में, तो आप लोग इतने बात की कि ही क्यों इंटरव्यू दे रहे, थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे थोड़ा सा? मतलब ये चीज़ देखिए, मैंने बहुत सारे सब बड़ी बड़ी कमेटियों के जो बाहर से डीजे आ रहे हैं उनके भी इंटरव्यू आ गए, पर आप पीक टाइम पे आए हो एकदम। भैया पीक टाइम पे आने का मतलब ये है, हमें ज़्यादातर रायता फैलाने का कोई वो नहीं है जी, हम जो है जैसे है वो आपको साबित कर देंगे हरिद्वार मेले में। हमें कोई मतलब कि वो चीज़ नहीं बटोरनी कि हमें ज़्यादा हाईलाइट रहना, कुछ नहीं रहना। हमारा सेटअप 10-12 में, हम 10-12 में भी उन सब साउंड को टक्कर देंगे जो ओपन चैलेंज इस समय कर रहे हैं कि बाहर से आ रहा। एनीवेज कोई भी आए, ये हमारे उत्तराखंड की यात्रा है जो कि मेरठ तक आती है, तो हम सारे डीजे से ओपनली चैलेंज करेंगे और ओपनली अपना दम दिखाएंगे। आपने देखा होगा 2024 में हाईलाइट रहा एक डीजे जी, जो कि वो इस बार 2025 में भी और 26 में भी आ रहा है। बिल्कुल। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? भैया देखिए, बाहर से आने वाले का तो हमारे यहाँ तो जो भी बाहर से आता है हम तो उसे मेहमान को भगवान ही मानते हैं, लेकिन हमारी दिमाग में एक बात ये है कि ये इतना बड़ा मेला एक साल में एक बार आता है, तो कुछ यादें तो बनानी पड़ती है जी। तो हम 26 में वो यादें ताज़ा कर देंगे बिल्कुल, जो कि साल भर इंसान उस चीज़ को देख के मजे ले। अब कोई बाहर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक फ्री का फ्रेम लेके गए थे वो। मतलब क्या कहना चाहते हो भैया? मतलब अब कहने की का बार है, जब वो आए थे वहाँ से, साजन भाई की बात कर रहे हो आप, सीधी बता दूँ, ठीक है, जो भी है, जो साजन भाई आए थे, कॉम्पिटिशन हुआ ही नहीं, पता चला नहीं किसमें कितना था। हमें जी जी 2017 में हम विजय साउंड लेके गए थे जी। नंबर 1 आए थे, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। रुड़की में अब भी शीशे टूटे में, और अब की दोबारा शीशे तोड़ के आने हैं। भैया देखा जाए तो कंपटीशन पहले भी बहुत होते थे जी। आपने देखा होगा कंपटीशन, इतनी ज़्यादा कंपटीशन होते थे, एक दूसरे का सामान भी उड़ाया जब प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा था। पर अब जाके देखा जाए तो महिला ऐसा हो गया कि अगर 1-2 बराबर में सेटअप भी खड़े हो जाते हैं ना, तो प्रशासन हाईलाइट हो जाता है काफ़ी और सेटअप बजने नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब इस जो पीक मेले चल रहे हैं हमारे, जो अब आए हैं इस में 2026 कावड़ यात्रा में, तो कहीं ना कहीं जगह मेला का पूरा राउंड ही चेंज हो गया। उसके बारे में क्या कहना है? प्रशासन के साथ ही चलेंगे हम, प्रशासन के विरुद्ध नहीं चलने के, जो प्रशासन कहेगा वो हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल समझ गए, वो हमारी सब सहायता के लिए हैं, उनके हिसाब से चलेंगे। 2017-16 में उनके हिसाब से आए थे, उनके हिसाब से अब भी आएंगे हम, मगर सिस्टम हैंग करते आएंगे हरिद्वार से ही। और आपको यकीन ना हो तो 5 तारीख को उठाएंगे हम, टेस्टिंग में ही मामला कहना कर देंगे।
भाई वहीं पे ना सोच खत्म कर देंगे हम टेस्टिंग में बिल्कुल सबकी। बिल्कुल। जैसा जे भैया अगर अब की बार विराट रावण और हमारे सार्जन भैया का सेटअप अगर बराबर में लगा तो क्या? नहीं बिल्कुल, ये इच्छा देखो सबकी है, हमारी भी, सब जितने भाई हैं हमारे, कैमरा दिखा दो भाई को। जी ये भैया हमारे राहुल भैया है, सिलू भाई हमारे, जी अंकुर भोले हैं हमारे, ये सब भैया अपने, ये सबकी है। अगर साजन भैया साथ में रहेंगे सामने प्यार मोहब्बत से, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, आप सामने एक एक गाना होगा प्यार मोहब्बत का, उनसे गाना होगा सबसे ही, उनसे नहीं, जो बाहर का साउंड आएगा हमारा सबसे ही प्यार मोहब्बत से होगा, और बाकी वो जैसा चाहें हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि देखा जाए कि बाहर के डीजे आ रहे हैं तो उन्हें लगता है कि 1 किलो मतलब जो बाहर की यात्रा होती है ना वो सिर्फ 1 दिन की 2 दिन की। यहाँ पे जो आ रहे हैं ना डीजे, कम से कम 150 किलोमीटर की यात्रा है हमारी है। हम मेरठ से हरिद्वार 150 किलोमीटर यात्रा है, 2 दिन की नहीं है, 3 दिन की, कम से कम 10 दिन की यात्रा है पूरी। मतलब औरों की मतलब जैसे दिल्ली से जा रहे हैं उनके लिए तो पूरी 10 दिन की यात्रा हो जाती है, हम मेरठ वालों के लिए 5 दिन की यात्रा हो जाती है। तो 5 दिन की यात्रा में उन डीजे वालों का दिख जाता है कि किसका क्या लगाया है, किसने क्या नहीं लगाया है। विराट रावण, ये सब बात आपके काट के एक बात बोलना चाहता हूँ मैं। विराट रावण का एक कहना है, जब तक जनरेटर की चिक ना निकल जाए ना, जब तक वो कंपटीशन पूरा मत मानो। और बादशाह भाई का कहना है, और कंपटीशन ऐसा होगा दोनों ऑपरेटर साउंड बजा के छोड़ देंगे, और जो भी ऑपरेटर होगा सब नीचे आ जाएंगे। 1-1 घंटे तक का कंपटीशन होगा माइक के बिना, सिर्फ साउंड का। ये नहीं कि आप घंटों तक माइक पे लगे पड़े हो, नहीं, हमें पसंद नहीं है। साउंड से ही होगा बस। एक ही हो रहा है भैया, जैसे कि पार्टी और एक पार्टी, सामने वाली पार्टी और सामने वाली पार्टी क्या है, माइक पकड़ लेती है, उससे क्या होता है, कंट्रोवर्सी होने लगती है। बिल्कुल। तो अगर हमारा अगर सेटअप से कंपटीशन है तो सेटअप वाले को जैसे जो बजाता है ऑपरेटर पे छोड़ देना चाहिए कि बजा भाई। बिल्कुल। पब्लिक सुनने के लिए तैयार है भैया, ये बात हमने भैया से बोल दी है, विराट रावण से, और यही बादशाह से बोली है, हमें बादशाह ऑपरेटर है उनके, कि जब भी कंपटीशन होगा माइक बंद कर दो। माइक ना चालू होगा ना, थोड़ी सी आपने तो बता आप में बहस होती है वो ना होगी। बिल्कुल। रही बात भाई माइकिंग की हमें जरूरत नहीं हमें, क्योंकि हमारे पंकज भैया तो बाकी सब जानते हैं, पंकज भैया को आप भी जानते हो, पंकज भैया की माइकिंग बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है, हमें जरूरत नहीं है माइकिंग की। और ना भैया हम माइकिंग करेंगे, बहुत सारी मेहनत करी है, पूरे साल मेहनत करी है, बहुत सारा खर्चा करा है, माइक के लिए नहीं कर रहे यार, मजे के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, भोले बाबा के लिए कर रहे हैं, माइकिंग के लिए नहीं करा कुछ भी। हाँ बिल्कुल, आप जैसे भोले के बाबा के गाने बजते आएंगे, अपने झूमते आएंगे, क्योंकि डीजे के बिना तो शायद कावड़ चलती भी नहीं है, देखा जाए कहीं ना। ये तो है, इतना सब कुछ करा भैया, माइकिंग के लिए नहीं करा। बिल्कुल। कंपटीशन डीजे से होगा। और जैसे कि ये देख रही होगी तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? भैया सबके लिए एक ही कहना है हमारा, पहले भी मैंने बोला था, अब भी मैं ही बोल रहा हूँ, जी। कंपटीशन किसी से कुछ नहीं है, सब भाई हैं। इस कांवड़ में जितने भी भाई, कांवड़ जितनी भी कमेटियां जा रही हैं, सब हिंदू हैं, सब भाई हैं, सबसे प्यार से है, सब कुछ प्यार से रहेगा। हर कोई लगाता है तो सब कुछ। और भैया अगर कोई, जैसे हम माना कि बैठे हैं कहीं, हमें कोई छेड़ रहा है, छोड़ेंगे भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, हम नाम से देख के नहीं डराएंगे, हम अपने साउंड से डराएंगे। बिल्कुल, ठीक है। और आप शुरू में आपने एक बात बोली थी, आपने इतने लास्ट इंटरव्यू क्यों दिया, भैया हम ऑनलाइन ड्रामा नहीं दिखाएंगे, हम ऑफलाइन ड्रामा दिखाएंगे। भाई बहुत बढ़िया और बात। 5 तारीख को एंड ही कर देंगे, ऑनलाइन से काम नहीं चलता, ये ऑफलाइन दिखाएंगे। हमें आपको देखो, हमें फेमस करने की हमें आपको कोई जरूरत नहीं है, हम भोले बाबा के भक्त हैं, हम फेमस होने नहीं जाएंगे वहाँ पे, हम सिर्फ भोले बाबा के लिए जा रहे हैं सारे भाई। बहुत बढ़िया भैया। बाकी भैया और क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइए भैया। बात रही भैया टेस्टिंग की, जैसे भी आपने बोला था कि टेस्टिंग नहीं सुनी हमने। हाँ जी। टेस्टिंग तो यकीन मानना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती थी जी, हाँ, जबकि मैंने उनकी लास्ट आर्टर सुन रखी है। बिल्कुल। उसके बाद अभी कल उन्होंने टेस्टिंग मारी, हमारी कमेटी टेस्टिंग सुनने तक नहीं गई, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है टेस्टिंग सुनने की। ये भरोसा है, बिल्कुल तहे दिल से भरोसा भैया, टेस्टिंग सीधे हरिद्वार में ही सुनेंगे। अभी कुछ हमारे छोटे भाई कह भी रहते हैं कि टेस्टिंग सुनने चल रहे हैं, सबको मना करते, जरूरत ही नहीं है, जो हरिद्वार में वहीं सुनेंगे, इतना भरोसा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल से आएंगे। जो 2026 की कावड़ की तैयारी कर रहे थे, आपने 2025 में ही तैयारी करके बैठ गए थे। बिल्कुल, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या नहीं करना है। ये बात मैंने पहले ही बोली थी कि अगर साहिल भाई के सामने बोले थे, हमारे बोल भाई खड़े हुए कि अगर इस बार विराट रावण भाई हमारे अरुण भाई कैंसिल कर देते, हाँ, तो शायद हम कावड़ में नहीं ले जाते। ओ, ये बात मैंने पहले भी बोली थी फर्स्ट इंटरव्यू। बाबा की देन है, ये बाबा का आशीर्वाद है। आप वो साउंड बुक नहीं करते हमारी, तो हम कावड़ मिल जाते। अगर वो 27 में कहते फिर हम 27 में लेते। और अरुण भाई का नेचर साउंड से नहीं, एक चीज और बोलना चाहता हूँ मैं। जी भैया। भैया साउंड तो देखो अपनी जगह सबके पास है, ठीक है,
पर अरुण भैया का व्यवहार जो है ना वो हमें एक नंबर लगा। वो हमारी पार्टी पूरी बताएगी कि अरुण भैया का व्यवहार कैसा है। भैया बहुत बढ़िया व्यवहार है अरुण भाई का हमारे, ठीक है, बिल्कुल सज्जन आदमी है, ठीक है। मतलब एक होता है कि बहुत सारे डीजे वाले हैं, ठीक है, नाम नहीं लूँगा, ठीक है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई कि बहुत सामान है उनके पास, ठीक है, बहुत अच्छा बजता है, तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं, कुछ हैं ऐसे, ठीक है। बट अरुण भाई का ऐसा हमारे साथ है, सबके साथ है वो। उनके पास तो तीनों चीजें हैं। बढ़िया एकदम एक नंबर, बता तो रहे हैं, तभी तो करा है। विराट रावण भाई अगर नहीं होते, ठीक है, तो हम कांवड़ी नहीं लेके जाते इस साल। पूरी और तैयारी भैया, है। हाँ जी जो ये भैया। हमारी पूरे साल की मेहनत है, जी जो सब कुछ भी है, डीजे कांवड़ सब कुछ, जी इसमें भैया। कहीं ना कहीं हाँ जी। हमारे साहिल भाई का पूरा हाथ है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मेहनत करी यार हमारे भाई ने हमारे साथ, बहुत मेहनत, और अब भी कर रहा है मेरा भाई। पूरे दिन मेरे भाई ने कल ट्रोला बांधा, बहुत मेहनत देखा भाई, बाकी लाइव थे। के लिए सबको ताली एक बार। बोल शंकर भगवान की जय। लो जी, कांवड़ और भैया हमारे कोई है जो कि 2026 कावड़ यात्रा के बारे में बोलना चाहें? जी भैया। दो बात भाई से। जी भैया। भैया का शुभ नाम? राजेश यादव। राजा भाई, क्या हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो, और 2 लाइन हमारे व्यूवर्स के लिए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाई। और हमने साउंड विराट रावण बुक करा, हमें भाई ने बुक करा। 2024 में हम ट्रॉलर ले गए थे, हमारी 3 कमेटी जुड़ी थी, उसमें लाल कुर्ती, तोपखाना और आपका सदर वाली कमेटी, हम तीनों ट्रॉलर ले गए थे। हम जब से विराट रावण के फ़ैन हैं, हम तोपखाने में गणेश विसर्जन पे भी कम से कम हर बार अरुण भैया को ही बुलाया है, हर बार। तो हम तो उन्हीं के फ़ैन हैं हमेशा से। भैया ने कहा हमने विराट रावण करा, हम तुरंत भाई के साथ जुड़ गए, राहुल भाई के साथ। एक ही बार। कौन सा सेटअप लेके गए थे भैया विराट रावण लेके गए थे पहले? ट्रॉले में विराट रावण लेके गए थे 2024 में। अच्छा, तो चौधरी वाले मतलब चौधरी और दोनों, लेकिन एक साथ जो दोनों चौधरी प्लस विराट रावण, ओके, तो दोनों मिला के गए थे। अब मेरी की 3 बात- कमेटी गई थी, उसमें सदर की और तोपखाने की और लाल कुर्ती की, हम तीनों मिलके गए थे। और हम कई साल से कांवड़ ला रहे हैं। पिछली बार भी हम लाल कुर्ती वाली कमेटी के साथ मिलकर कांवड़ लेकर आए थे। बहुत बढ़िया। तो भैया आप जो ये समिति है पूरी, इसमें आप इस टाइम फर्स्ट टाइम जुड़े हो इसमें? नहीं, ये हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम शुरू से साथ रहे हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट विकेट खेलते थे शुरू से ही। जी जी जी, ये भाई हमारे बहुत पहले से हैं। बहुत बढ़िया। बाकी भैया 2 लाइंस और कोई भैया है जो बोलना चाह रहा हो हमारे व्यूअर्स के लिए? राहुल भैया। राहुल भाई, जैसे हमारे भैया लोगों ने बोला है कि जैसे कोई हमारे मान सम्मान में हमारे बगल में लगाता है कंपटीशन के जी। लिए, उसका मान सम्मान पूरा करेंगे। कंपटीशन जैसे कहेंगे वैसा भी करेंगे। हमारे कसुड़गढ़ से 2 कांवड़ जा रही हैं, जैसे कि अगर सपोर्ट डेट आप कमेटी भाई की दोनों कमेटी, अगर विराट रावण और चौधरी प्रतापुर लगता है तो पर्सनल तो क्या हो सकता है? जी भैया। राहुल भाई, कावड़ के बारे में क्या कहना है आपका? है भैया। कावड़ के बारे में क्या कहना है, जो आपने इतनी मेहनत की और इतनी बाबा ने लगन से तैयारी करी है? बाबा ने इतनी हिम्मत दी और भाइयों ने सबने साथ दिया, सब भाइयों ने सपोर्ट करा, छोटे से लेके बड़े तक। ये भोले बाबा की कुछ हमारा आशीर्वाद है, कुछ हम भाई लोगों की मेहनत है, जो हमारी थोड़ी बहुत सफल होती हुई हमें दिख रही है। बाकी अब 5 तारीख को वहाँ चलेंगे, भोले बाबा का साथ रहेगा, तो अब कांवड़ा बाकी आप देख लेना। आप बोल शंकर भगवान की जय। यही चाहिए था। और कोई है भाई हमारा? लो ऋषि भाई बाकी देख सकते हैं भाई गाइस, बहुत तगड़ी कमेटी है भाई, और कचेड़ू खेड़े की कमेटी है, कचेड़ू खेड़े की ना भैया, बहुत कचेड़ू तगड़ी खेड़ा और खटकाना। युवा कमेटी है भाई, ये सारे युवा बैठे हैं, युवा कमेटी है, युवा जनशक्ति नवयुवा नव युवा सेवा भाई। समिति। और कोई नव युवा भाई हमारा जो 2 शब्द हमारे डीजे के लिए और कावड़ के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए बोलना चाहें? देखिए, डीजे के लिए और व्यूअर्स के लिए यही बात है कि पूरी साल की मेहनत थी, अब कसर 1-2 दिन में तो पूरी होगी नहीं। हमारी पूरी यात्रा जो है, हम पूरे ऐसे नहीं कि हमारा डीजे जब भी आपको देखने को मिलेगा ओपन चैलेंज के साथ बजता हुआ नजर आएगा। गौरव भाई, जैसे कि हमारे डीजे बाहर के आ रहे हैं, जी बिल्कुल। 4 सेटअप है, हाँ, 4 सेटअप के बारे में क्या कहना चाहते हैं इस बार? देखिए, 4 इस बार- सेटअप इस बार कुछ जो उधर के सेटअप आ रहे हैं वो यहाँ कुछ दिखाने आ रहे हैं, जो यहाँ के सेटअप है हमारे ना, वो इस टाइम भरे पड़े हैं। भैया यहाँ वाले पे ऐसे है, चाहे आप किसी के भी सामने खड़ा कर दो, वो छोड़ने का नहीं पीछे तक रास्ता। क्योंकि ये मेला पहले ऐसा था कि कोई 50 या 60 बेस लगा लेता था, अब सामने वाला जितना माल लगेगा उतना माल ही सामने लगेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पे माल कम है, मैं इतनी बेस बजा रहा हूँ, तुम इतनी बेस बजा रहे हो। नहीं, अब कोई वो नहीं रहा, बराबर बराबर का सबका माल सेटअप है। बराबर का है। कोई वो नहीं कह सकता। पहले क्या होता था, भाई हमने 50 बेस लगाई है, तुमने तो 40 बेस लगाई है, 40 का माल है 50। अब कुछ नहीं, अब सिर्फ अब क्वालिटी सुनाई देखने को क्वालिटी मिलेगी। सुनाई देगी। और हम भाई देखो, सच बताएं, हमारे उत्तर प्रदेश के डीजे ऐसे, हम भाई किलकिलबाजी पसंद नहीं करते।
हम पंच मारते हैं और सीधा साउंड साइड करते हैं। बे भाई, हमें इस चीज़ ये पे विश्वास है। मेरठ वालों को भैया गला चाहिए, हमें ना हमें- ना धक, गला पकड़ना चाहिए। अगर हमें गला पकड़ा वाइब्रेशन तो से हाँ, मतलब ये हमें रहता। किल्ली पिल्ली पोंपो चेचे करने का आदत ही नहीं है हमें। 2017 में लाए थे भैया बाहुबली। जी, हाँ। आप अगर आपको यकीन नहीं है आप यूट्यूब पे सर्च करते तो 2017 में साउंड जी। बाहुबली से ही नंबर 1 साउंड ले आए थे हम हरिद्वार से यहाँ तक, एक पंच में ही बस। बहुत बढ़िया, पंच में ही सबका मामला खत्म कर दिया था हमने, हैंग कर दिया था बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बाकी गाइस जिन भाइयों को यूट्यूब पे हैं नए हो वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करना। और 2026 कावड़ यात्रा की RDJ लवर एंड भोला लवर के दोनों चैनल पे भाई बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोल शंकर भगवान की जय।